नमस्कार। आज हम सूरदास जी द्वारा रचित विनय और वात्सल्य पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति तथा उनके बाल स्वरूप का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है, जो कि सूरसागर में मिलता है। सूरदास जी ब्रज भाषा के महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। चलिए सूरदास जी द्वारा रचित विनय तथा वात्सल्य पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद। अब कह राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। ताकै डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। अब कह राख लेहु भगवान। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, अब की बार अर्थात इस बार राख लियो अर्थात रख लीजिए या मेरी रक्षा कीजिए। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बाण। यहाँ पर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, अतः इस अनाथ के केवल आप ही सहायक हैं। अर्थात मेरा इस संसार में आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। बैठो द्रुम डरिया, बैठो अर्थात बैठा हुआ हूँ। द्रुम वृक्ष, डरिया अर्थात डाल या शाखा पर। मैं इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर अनाथों की भांति बैठा हुआ हूँ। पारधि साधे बाण, पारधि अर्थात बहेलिया या शिकारी, और वृक्ष के नीचे साधे बाण निशाना लगाए हुए बहेलिया बैठा है। ताकर डर मैं भाज्यो चाहत, ताके अर्थात जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ या उड़ना चाहता हूँ। लेकिन ऊपर ढुक्यो सचान, लेकिन ऊपर ढुक्यो अर्थात ऊपर छिपा हुआ है, सचान अर्थात बाज, लेकिन ऊपर बाज छुपा हुआ बैठा है। दुहु भांति दुख भयो आनी है, हे ईश्वर, मुझे इस प्रकार दुहु भांति दोनों ही तरह से दुख भयो आनी है, दुख हुआ है या दोनों ही तरफ से दुख आया है या प्राण संकट में है। कौन उबारे प्राण, अतः हे भगवान, तुम्हारे सिवा अब कौन है जो मेरे प्राण इन दोनों से बचा पाएगा। आप ही मुझ अनाथ के नाथ हैं, अतः आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान। सुमिरत अर्थात स्मरण करना या याद करना। जैसे ही पक्षी ने भगवान का स्मरण किया, अहि डस्यो अर्थात सर्प ने उस पारधि अर्थात बहेलियों को डस लिया। कर छूट्यो संधान, जिस कारण बहेलिये के हाथ से बाण छूट गया। सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि सर्प के डसने के कारण बहेलिये के हाथ का बाण छूट गया और उसका निशाना चूक गया। लाग्यो सचा नहीं और सीधे बाज को जाकर लग गया। जय जय कृपा निधान, अतः मैं ऐसे कृपा निधान, कृपा के भंडार अर्थात भगवान की जय जयकार करता हूँ, जो अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से सदा करते रहते हैं और हृदय से पुकारने पर अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नयन को छाणी महातम, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाणी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। इस पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन अनत अर्थात अन्यत्र या अन्य किसी जगह जहाँ आपकी भक्ति न हो वहाँ मेरा मन नहीं लगता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जिस प्रकार समुद्र में चलने वाले जहाज से पंछी उड़ जाता है और अपने चारों तरफ जल ही जल देखता है तथा कहीं अन्यत्र स्थान न पाकर वह पुनः उसी जहाज पर वापस आ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन भी इस संसार रूपी सागर में इधर उधर भटक कर पुनः आपकी शरण में या आपकी भक्ति में लग जाता है।
कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा कौन करेगा। किंतु जो ऐसा करते हैं वे जो परम गंग को छाण पियासो दुर्मति कूप खनावे। जो परम पवित्र गंगा जी के जल को छोड़कर ऐसे दुर्मति अर्थात दुर्बुद्धि लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाते हैं। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। जिस प्रकार मधुकर अर्थात भंवरा अम्बुज रस कमल रस चाख्यो अर्थात चखना, जिस प्रकार भंवरा जब कमल रस का पान कर लेता है तो उसे क्यों करील फल भावे, तो उसे करील फल का कसैला स्वाद क्यों पसंद आएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु जैसे गाय जो कि हर तरह से मनवांछित फल प्रदान करती हैं, उनको त्याग करके ऐसा कौन बुद्धिहीन होगा जो बकरी दुहाएगा। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हर तरह से मनवांछित फल प्रदान करते हैं, उनकी भक्ति त्याग कर कोई अन्य देवताओं की पूजा क्यों करेगा, उनकी भक्ति में क्यों लगेगा। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नैननी बदन विधुजित लरनी। रहे विवरनी सलिल नभ उपमा अपर दुर्डरनी। मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरति भूषण भरनी। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फर्यो अद्भुत फरनी। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी। इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का अत्यंत ही मनोहर वर्णन किया है। वे कहते हैं हरिजू की बाल छवि अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि अर्थात बाल्यावस्था की वह अद्भुत व अनुपम छवि। कहो बरन अर्थात का वर्णन मैं करता हूँ। सकल सुख की सीम, श्री कृष्ण की बाल छवि की शोभा व सौंदर्य सीमा से परे है। अर्थात बाल्यावस्था में कृष्ण की सुंदरता असीमित है जो सभी प्रकार से सुख देने वाली है। कोटि मनोज शोभा हरणी, कोटि अर्थात करोड़ों मनोज अर्थात कामदेवों, शोभा हरणी अर्थात शोभा को हरने वाले अर्थात उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों की शोभा हरने वाला है। यह करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य बालक कृष्ण की सुंदरता के आगे फीका है। भुज भुजंग सरोज नैननी अर्थात उनकी भुजाएं सर्प के आकार वाली हैं। अर्थात उनकी भुजाओं ने भुजंग अर्थात सर्प को, सरोज नैननी उनके नेत्र सरोज अर्थात कमल की पत्तियों के समान है। अर्थात उनके नेत्रों ने कमल की शोभा को, बदन विधु बदन अर्थात उनके मुख ने, विधु अर्थात चंद्रमा की शोभा को, जित लरनी जित अर्थात जीत लेना, लरनी अर्थात लड़कर। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि की शोभा ने सर्प, कमल व चंद्रमा की सुंदरता को लड़कर जीत लिया है। यह इन सब की सुंदरता को फीका कर दिया है। रहे विवरणी अतः बालकृष्ण की भुजाओं के सौंदर्य से पराजित होकर सर्प विवरणी अर्थात बिलों में, सलिल अर्थात जल, कमल नेत्रों से हार कर जल में चले गए, नभ अर्थात आकाश, चंद्रमा उनके मुख की शोभा से हार कर आसमान में चला गया, उपमा अपर और अन्य जिनसे जिनसे उनकी तुलना की गई या उपमा की गई, दुर्डरनी वे सब डर कर दूर जाकर कहीं छिप गए। मंजु मेचक मृदुल तनु, मंजु अर्थात सुंदर या मनोहर, मेचक मेघ के समान या गहरे नीले रंग के, मृदुल अर्थात सुकोमल, तनु अर्थात शरीर अर्थात बाल्यावस्था में श्री कृष्ण का शरीर बहुत ही मनोहारी गहरे नीले मेघ के समान सुकोमल लग रहा है। अनुहरत भूषण भरणी, अनुहरत अर्थात अनुरूप, भूषण भरणी अर्थात आभूषणों से युक्त, और उन्होंने जो आभूषण पहन रखे हैं वे भी उन्हीं के समान सुंदर व मनोहर दिख रहे हैं। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फर्यो अद्भुत फरनी अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार के आभूषणों से सजा हुआ भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप ऐसा प्रतीत हो रहा है। मनहु अर्थात मानो, सुभग अर्थात समृद्ध व सुखी, सिंगार शिशुतरु अर्थात हर सिंगार का छोटा पौधा, श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हर सिंगार का छोटा पौधा तथा उनके आभूषण हर सिंगार के छोटे पौधे में लगे अनोखे फल के समान प्रतीत हो रहे हैं। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरुवन करनी,
जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति उर जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवति सुतहि विलोक कै नंद धरनी। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लर खरनी। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरुवनि करनी। मणि आंगन अर्थात नंद बाबा के आंगन में मणि लगे हुए हैं और उस मणियों युक्त आंगन में जब बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो पद प्रतिबिंब उनका प्रतिबिंब उस आंगन में दिखाई पड़ता है। जलज संपुट सुभग छवि भर लेति उर जनु धरनी। जब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके हाथ जो धरती को स्पर्श कर रहे हैं मानो जलज संपुट कमल के दोने के समान हो। उनकी सुभग छवि सुंदर छवि को भर लेती उर जनु धरनी। उर अर्थात अपने हृदय में धरती, जनु अर्थात जानो धर रही हो या धारण कर रही हो। पुण्य फल अनुभवती सुतहि विलोक कै नंद धरनी। सुतहि विलोक अर्थात अपने पुत्र श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की इतनी सुंदर छवि देखकर नंद धरनी अर्थात नंद बाबा की पत्नी अर्थात यशोदा मैया पुण्य फल अनुभवती अपने अनेकों जन्मों में किए गए पुण्यों का अनुभव करती हैं। अर्थात उस समय श्री कृष्ण के बाल छवि को देखकर यशोदा मैया मन ही मन सोचती हैं कि इतना अप्रतिम पुत्र उन्हें उनके कई जन्मों के पुण्य फल के कारण प्राप्त हुआ है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लर खरनी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वह सुंदर छवि किलकनि किलकारी मारकर हंसना तथा ललित लर खरनी सुंदर ढंग से लड़खड़ाने वाली छवि उनके हृदय में भी बस गई है। यहीं पर सूरदास जी द्वारा रचित विनय और वात्सल्य समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।